गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स सीरीज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है एंड आपको पढ़ने में हेल्प होती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So today we are going to start with the unit money and banking. Under this unit we are going to cover under chapter money the first learning objectives, the barter system, money, its functions and meaning, and the money supply. So before directly starting to the topic money, we should first know what is barter system. Barter system. Barter system is the primitive time system which was used for the direct exchange of one commodity for other. In other words, is it also known as C2C economy. C2C economy से हम क्या समझते हैं? Commodity to commodity. तो गाइस, जो बार्टर सिस्टम होता था वो कब यूज़ होता था? जब जो हमारी ह्यूमन नीड्स होती थी वो बहुत सिंपल होती थी। जब ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं थी हमारी इकोनॉमी तो तब हमारी जो नीड्स थी वो बहुत सिंपल थी। तो उससे क्या होता था कि हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम किसी और की गुड्स के लिए उसको एक्सचेंज कर लेते थे। तो दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, जिसको हम और भी किस नाम से जानते हैं? C2C इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी। तो गाइस, अब हम बार्टर सिस्टम को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। एग्जाम्पल की, एक फार्मर जो है वो 2 किलो चावल प्रोड्यूस कर रहा है एंड वो चाहता है कि अपने जो 2 किलो चावल है एक्सचेंज किससे करे? 2 पीस ऑफ क्लॉथ से। जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर होगा तो वो उससे एक्सचेंज करेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज। जब हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज होता है कि हमने जो चीज़ बनाई और जो चीज़ सामने वाले ने बनाई उसको भी वही चाहिए और हमें भी वही चाहिए, तो इसमें हम जो एक्सचेंज बोलते हैं वो एक्सचेंज क्या हम उसे जानते हैं? बार्टर सिस्टम। ये तो हमने बात करी कि बार्टर सिस्टम क्या था, वो कब यूज़ होता था और उसका एग्जाम्पल भी। बट एज यू नो द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एंड अब हम मॉडर्न टाइम में जो खड़े हैं इस पॉइंट पे बार्टर सिस्टम कहीं पे भी प्रेवलेंट नहीं है। वो क्यों नहीं है? तो क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज अराइज होती हैं। तो द फर्स्ट डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि जो मैंने गुड प्रोड्यूस किया, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल को लें, उसके अंदर जो फार्मर था उसने 2 केजी राइस प्रोड्यूस करे, बट उसको अब अपने एक्सचेंज करने के लिए उसको क्लॉथ चाहिए था। बट उसका जो सामने वाला जो उसे एक्सचेंज करना चाहता था उसके पास क्लॉथ नहीं, उसके पास शूज़ थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो हम चाहते हैं बट सामने वाले के पास वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो केस होता है दैट इज़ वेरी वेरी रेयर इन दी मॉडर्न टाइम्स। मतलब जो हमारी जो कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होती है वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो मीट करें। इसलिए ये क्या थी हमारी डिफ़िकल्टी? द फर्स्ट नंबर ऑफ डिफ़िकल्टी दैट इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सो आवर सेकेंड डिफ़िकल्टी इज़ द लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिविजिबल हो। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको डिवाइड करना पॉसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास अगर एक हॉर्स है और मैं उसके बदले में 2 किलो चावल भी चाहती हूँ और अपने 2 पेयर ऑफ शूज़ भी चाहती हूँ, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आई कैन डिवाइड दैट इनटू 2। नो। तो कुछ जो चीज़ें होती है दैट आर नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। जो हम प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि उसके बदले में एक ही चीज़ हमें मिल सकती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। और इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो शायद उन 2 छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम उस चीज़ को डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं और हम उसकी पूरी वैल्यू को गेन भी नहीं कर सकते हैं। So our next difficulty under this is lack of common measure. बार्टर सिस्टम में हमारे पास कोई कॉमन मेजर नहीं है उसको मैच करने का, उसको मेजर करने का। देयर इज़ नो कॉमन मेजर अंडर बार्टर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हम किस प्रोपोर्शन में अपनी चीज़ों को डिवाइड करें, किस प्रोपोर्शन में हम सामने वाले की चीज़ को खरीदें, उससे एक्सचेंज करें, तो वहाँ पे नो डिटरमाइंड प्रोपोर्शन होता है। तो ये किसके अंडर आता है? लैक ऑफ कॉमन मेजर। There is no such common measure under the barter system. Next is the difficulty of storage and the transfer of wealth. Difficulty of storage, as you know, पुराने टाइम में कोई स्टोरेज हाउसेस, कोई वेयर हाउसेस नहीं होते थे। तो जो हमारे फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइस, फ्लावर, जो भी चीज़ें होती है वो एक
डेट्राइट विद टाइम, वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती हैं, तो उसको हम स्टोर नहीं करके रख सकते थे, तो उसको हमें जल्दी जल्दी जो बेचना होता था, पर उसके लिए हमें सामने भी वैसा चाहिए, हमें डबल कोइंसिडेंस चाहिए उस चीज़ के लिए, जो कि ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था उस टाइम पे। तो अब हमारे को क्या चाहिए था कि हमें जो स्टोरेज, जो हमें चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको हमने क्या बोला, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज। अगर हम उसको स्टोर कर भी पाते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेवी कॉस्ट लगता था, जो उस टाइम पे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सेकेंडली, इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ मतलब अगर किसी का फार्म है, किसी का लैंड है, किसी कोई बिल्डिंग है, तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र आप किस बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि दैट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना इज ऑल्सो बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अंडर बार्टर सिस्टम। ये कुछ डिफ़िकल्टीज थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम पूरी तरह से अबॉलिश हो गया हमारे इकोनॉमी में, एंड उसकी जगह हमें क्या रिप्लेस किया, हमने मनी। सो ड्यू टू दिस डिफ़िकल्टीज द टर्म मनी वॉज इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। अब मनी क्या है, मनी क्या मेजर है, या मनी क्या चीज़ है जिन्होंने इन सब डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व किया है। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो गाइज अगर बात करें कि मनी क्या है, तो मनी की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी आप लोगों के लिए, कि मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस और हाउस होल्ड ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो मनी है, मनी एक मीडियम है पेमेंट का, एक मीडियम है एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारी जो बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं, या हमारी कोई हाउस होल्ड ऑब्लिगेशंस हैं, या हमें कुछ खरीदना है, कुछ सेल करना है, तो उसके लिए एक मीडियम है, वो क्या है, मनी। इससे पहले जो हमने मनी की डेफिनेशन की थी डिस्कस, वो थी एक लेमैन की लैंग्वेज में, कि मतलब जिसको मनी टर्म या जिसको इकोनॉमिक्स के इतनी नॉलेज नहीं है उसके लिए समझने में इजी हो। बट जो हमारी टेक्निकल टर्म में मनी की जो डेफिनेशन है वो ये है गाइस, एंड इसको आप बाय हार्ट याद कर लो या जैसे मर्जी याद करो, बट ये एक टेक्निकल लैंग्वेज में है, और प्लस आपको देखने में बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बस मेन मनी के फंक्शंस को ही हाईलाइट किया हुआ है एक डेफिनेशन के फॉर्म में। ये डेफिनेशन हमें क्या समझाती है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as a measure of value and as a store of value। ये जो मेन फंक्शंस मनी के इस डेफिनेशन में हाईलाइट हुए हैं, इसी से हम समझेंगे कि मनी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस डेफिनेशन में हमने जो चीज़ हाईलाइट की है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम से आप समझ रहे हैं कि मीडियम क्या होता है, एक वे। मीडियम मतलब मैं अगर कोई भी एक चीज़ परचेज करना चाहती हूँ तो मैं मनी को एक्सचेंज करके वो चीज़ प्रोड्यूस कर लूँगी, एंड कोई XYZ पर्सन अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहता है तो वो मनी एक्सेप्ट करके अपनी चीज़ को सेल कर लेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट फीचर क्लियर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन लेवल ऑफ मेजर। मतलब आप किसी भी चीज़ को एक कॉमन लेवल पे या एक कॉमन मेजर से आप उसको काउंट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट अगर 10 ग्राम्स 40,000 समथिंग है, तो और उसके हिसाब में अगर 10 रुपीज़ का पेन, अगर छोटा सा बॉल पेन है तो वो 10 रुपीज़ का है। तो ये जो सब जिस चीज़ की वैल्यू आपने काउंट करी है एक टर्म में, उसको बोलते हैं मनी। तो ये हमारा फीचर क्या हाईलाइट करता है, मेजर ऑफ वैल्यू, कि आप हर चीज़ को मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो। तो और नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो गाइज स्टोर ऑफ वैल्यू एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी फंक्शन, जो मनी का एक प्राइमरी चीज़ है कि वो उसको कंप्लीट करनी है, जो प्राइमरी मतलब वो चीज़ बनी किस लिए है, प्राइमरी का मतलब ये होता है। एंड सेकेंडरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन के अंडर दो जो फंक्शंस आते हैं वो होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी हमने क्लियर कर लिया, हमने डिस्कस करा अभी कि मीडियम क्या होता है, कि कोई भी जिस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हम अपनी एक्सचेंज एक्टिविटी को कर सकते हैं, सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी को कर सकते हैं, वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
ठीक है। और मेजर ऑफ वैल्यू भी होता है कि हमने जिस चीज़ को कॉमन लेवल पे हमने जिसको स्केल डाउन करके, स्केलिंग डाउन जिसको हम करते हैं, स्केल डाउन हम किसी भी चीज़ को करते हैं और हम उस चीज़ को उसके बाद मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। अगर हम INR इंडियन रुपीज़ की बात करें इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो वो हमारे लिए क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो गाइस अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस या डेरिवेटिव फंक्शंस आप जिनको बोल सकते हैं, जो आपके प्राइमरी फंक्शंस पे डिपेंड होता है या वहाँ से अराइज करता है। तो उसमें हमारा पहला फंक्शन आता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि जो हम फ्यूचर ऑब्लिगेशन से हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, हमने कोई लोन लिया है, हमको उसको रीपे करना है से आफ्टर 15 ईयर्स, तो हम उसको अब पे कर हम उसको अब मनी की हेल्प से भी पे कर सकते हैं। हम सिर्फ C2C इकोनॉमी बाटा सिस्टम को ना लेके हम मनी को ही यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो वो हमारा क्या फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। जो हमारा लास्ट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, वो हमें क्या समझाता है कि हम मनी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल एक आइटम है, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन स्टोर इट, इट्स नॉट क्लियर, वी कैन स्टोर इट। मनी एक स्टोरेबल आइटम है। हम कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जैसे हमें कोई डेफर्ड पेमेंट करनी है आफ्टर 5 ईयर्स, तो हम मनी का यूज़ करके कर सकते हैं। हम पेरिशेबल आइटम्स जैसे जो हम बाटा सिस्टम में करते थे, वैसे हम चीज़ों को स्टोर करके 5 साल बाद नहीं दे सकते हैं। बट हम मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसकी वो चीज़ कोई डेटरेट भी नहीं होता है। मनी अगर आपके कोई कॉइन्स में है या आपके कोई नोट में है, किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ डिट्रॉइट नहीं होती है, वो चीज़ ख़राब नहीं होती है टाइम के साथ। तो ये हमारा जो फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब ये थे गाइज हमारे मेन फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट है CBSE के या किसी भी 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Last topic for today's videos are the forms of money. इसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्म आता है दैट इज फिएट मनी, और आप लोगों ने सुना होगा कि लीगल टेंडर जो लोग बोलते हैं। तो मनी इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल नोट्स और द कॉइन्स, करेंसी इशूड इन एनी XYZ कंट्री। तो ये हमारी क्या होती है, लीगल टेंडर। लाइक आपको कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपको जो मनी है यू कैन यूज़ इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको जो भी चीज़ परचेज करनी है, सेल करनी है, यू कैन यूज़ इट। मनी इज़ अ फिएट मनी, इट्स अ लीगल टेंडर, नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट एंड नो वन कैन रिजेक्ट इट। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ फिएट मनी। एंड गाइज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मनी इज़ द फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है, अगर हम इसको रीड करेंगे कि मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड यहाँ पे, ट्रस्ट ऑफ द पेयर एंड द पे, जो पे कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है। अ पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड। जैसे फिएट मनी में वी आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट, वी कैन नॉट रिजेक्ट इट ओवर ऑन आवर चॉइस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। A person is not legally bound to accept it. For example, checks और bills of exchange. अगर आपने bills of exchange चैप्टर पढ़ा होगा, you should know कि bills of exchange किस में होता है कि जो डेटर और क्रेडिटर होते हैं, जो अपने गुड्स अपने परचेज करते हैं, सेल करते हैं इन अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो वो बाद में एक bills of exchange ले लेते हैं कि उसका एक प्रूफ होता है बिटवीन द पेयर एंड द पे, जो डेटर और क्रेडिटर होता है। वहाँ यहाँ पे भी वैसी एक चीज़ है, इट्स अपॉन योर चॉइस, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको एक्सेप्ट करो, आप इसको रिजेक्ट करो। एज यू हैव अर्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओनली कैश, नो चेक्स, नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नथिंग। तो ये फिड्यूशरी मनी का एक पार्ट है कि यहाँ पे हम फिड्यूशरी मनी या इस फॉर्म को चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी लीगल नोट्स या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना या ना करना वो अपने खुद की हमारी चॉइस होती है। यहाँ पे कोई भी आपको लीगली फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये हमारा कौन सा टाइप होता है, फिड्यूशरी मनी। यहाँ पे कोई भी आपको लीगली, नो वन कैन फोर्स यू टू एक्सेप्ट इट, इट्स ऑल
योर चॉइस टू एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मनी चैप्टर में आज इतना ही। हम मनी से रिलेटेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक छोटे से जनरल नॉलेज की चीज़ें। जनरल नॉलेज में हम थोड़ा सा हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटी सी जनरल नॉलेज की चीज़ें लेके आया करूँगी जो आपकी एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगे, प्लस आगे आप 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो माई फर्स्ट थिंग इज नोट्स 10, 20, 50, 100 कोई भी डिनोमिनेशन की नोट होती है वो कौन इशू करता है? दैट इज इशूड बाय आरबीआई। ओके, एंड कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, मैंने यहाँ पे मेंशन, सॉरी 5 रुपी नोट भी यहाँ पे आता है। कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इशूड की बात कर रही हूँ गाइज, मैं ध्यान रखना यहाँ पे मैं इशूड की बात कर रही हूँ, पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो मैंने लिखा हो बट बोथ आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जो कॉइन्स होते हैं और जो 1 रुपी नोट होते हैं एंड ऑल जो डिनोमिनेशंस के नोट होते हैं जितने भी हमारे आते हैं 2000 तक, दैट आर ऑल रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बट यहाँ पे इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और यहाँ पे इशू करता है आरबीआई। एंड द लास्ट थिंग इज हु इंट्रोड्यूस कॉइन्स इन इंडिया। कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में? तो दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 19th सेंचुरी। ओके गाइज, तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप लोगों को अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी वीडियोस देखने हैं तो हम अपने चैनल पे अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी वीडियोस बना रहे हैं। आई प्रोवाइड यू लिंक इन द आई बटन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक आउट देयर। एंड बाय गाइज।